इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मेरे साथ एक शख्स हज पर था। अब रावी इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला, मैंने उसको देखा कि वो अपने सफर के दौरान, हत्ता के तवाफ के दौरान और मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में जहां भी गए, वो कदम नहीं उठाता था जब तक हर कदम पे दरूद पाक न पढ़ ले। हर कदम पे दरूद पाक पढ़ता था। इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा, फ़कुल तो अब इल्म तक़ूलु हाज़ा, क्या आप ये जो अमल कर रहे हैं, हर कदम पे दरूद पाक पढ़ते हैं और दूसरा कदम रखते नहीं जब तक दरूद पाक न पढ़ लें, क्या आप किसी हदीस और किसी रिवायत जो शरई इल्म है, सनद है, किसी इल्मी सनद की बुनियाद पर ये काम करते हैं? काला नाम, उसने कहा हाँ, मैं इल्म शरई की सनद की बुनियाद पर यह काम करता हूँ। फिर मकाल, उसने पूछा मन अंता, पूछने वाले आप कौन है? वो नहीं जानता था कि इमाम सुफियान सौरी है। इत्तेफाक से जैसे हज पर आपस में साथी मिल जाते हैं, हम सफर हो जाते हैं, आप कौन है? कुल तो सुफियान अस-सौरी, मैंने कहा मैं सुफियान अस-सौरी हूँ। काल अल इराकी, उसने पूछा सुफियान सौरी जो इराक के हैं, यानी जो इमाम है जलील कदर? कुल तो नाम, मैंने कहा हाँ। उसके बाद उसने कहा कि मैंने दरूद पाक हर कदम पे पढ़ने का वजीफा इस वजह से शुरू किया कि उसने कहा कि मैं एक साल पहले वक्त में अपनी वालदा के साथ हज करने आया था। मेरी वालदा ने मुझे कहा दौरान तवाफ कि बेटे मेरी ख्वाहिश है कि मुझे काबतुल्लाह के अंदर दाखिल करो, मैं काबतुल्लाह के अंदर जाके इबादत करूं, दरवाजा खुला होगा। ये उस जमाने खोल देते थे, ये तो ताबीन के बाद अतबा ताबीन और सलफ सालिहीन का जमाना है। तो मेरी वालदा ने ख्वाहिश की, सो मैंने अपनी वालदा को उठा के काबतुल्लाह के दरवाजे से गुजार के अंदर दाखिल किया। जो ही काबतुल्लाह के अंदर मेरी वालदा दाखिल हुई, उसका पेट फूल गया, मुतवर्रम हो गया और चेहरा स्याह हो गया, और इस हालत में मैं फिर उसके पास परेशान होकर बैठ गया। चेहरा मुतवर्रम है, चेहरा बिल्कुल स्याह हो गया और पेट फूल गया है और करीब मर्ग उसकी हालत हो गई है। मैं परेशान होकर बैठ गया। मैंने हाथ उठाए कि बारी ताला, अब इस हालत में अपनी वालदा को कहां लेके जाऊं और काबतुल्लाह से बाहर भी निकालूं तो बड़ी शर्मसारी है, सब लोग तवाफ करने वाले क्या कहेंगे। इस हालत परेशानी में मैं था कि अचानक सफेद लिबास पहने हुए नूरानी चेहरे के साथ कोई शख्स अंदर दाखिल हुआ और अंदर आकर उस शख्स ने मेरी वालदा के चेहरे की तरफ इशारा किया। फबियद्दा, चेहरा रोशन हो गया सफेद नूर के साथ। फिर मेरी वालदा के पेट की तरफ इशारा किया। फबियद्दा, उसका बतन भी बिल्कुल उसकी सूजन और स्वेलिंग और नॉर्मल हो गया। फिर उसकी मरज खत्म हो गई और शिफायाब और सेहतयाब हो गई। जब वो जाने लगे, वो नूरानी चेहरे वाले, उसको शिफायाब करके, उसके चेहरे को मुनव्वर रोशन करके और उसकी वरम दूर करके जाने लगे, तो मैं आगे दौड़ा। मैंने अर्ज़ किया मन अंतल्लज़ी फर्रजता अन्नी, ऐ मेरे गम और मेरे अंदोह को और मेरी परेशानी को और मेरी मुसीबत को खत्म करने वाले आप हैं कौन, बताएं तो सही। उन्होंने जवाब दिया काल अना नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं तेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसकी वालदा की आदत क्या थी कि उसकी वालदा कसरत के साथ आका अलैहि सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करती थी, कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ती थी। उसके दीगर अमाल की वजह से वो गिरफ्त में आ गई, मुआवजा हो गया, करीब इसके कि वो मर जाती या इसी हाल में रहती, तो आका अलैहि सलाम ने कसरत से दुरूद पाक का सिला आके अता फरमाया। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपने इतना बड़ा करम कर दिया तो मुझे कोई नसीहत कर जाइए, हुक्म दे जाइए, मैं क्या क्या करूं जिंदगी में। आपने फरमाया ए बंदे, ए मेरी उम्मती, एक ही नसीहत है कि कोई कदम ना रखना ना उठाना जब तक हर कदम पे मुझ पे दुरूद व सलाम ना पढ़े।